स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, आज की वीडियो खास तौर पे कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि लेटेस्ट अपडेट का सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि क्या है लेटेस्ट अपडेट। बहुत से बच्चों के मैसेजेस में पढ़ती हूँ, सभी बच्चे मॉडरेशन चाह रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। कॉपी चेकिंग की अगर हम लेटेस्ट बात करें तो बच्चे कॉपी चेकिंग बहुत ही फास्ट स्पीड से हो रही है, बट द थिंग इज कि कॉपी चेकिंग तरीके से हो रही है। फास्ट का मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेटली नहीं हो रही है, दे आर ट्राइंग हार्ड बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो कॉपीज हैं वही बहुत कम है, तो टीचर्स को उतना टाइम नहीं लग रहा। और जैसा कि सीबीएसई ने कहा था कि 10 दिन में वो रिजल्ट निकाल देगा, तो देखो 7 दिन 8 दिन में डेफिनेटली आपकी कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। ट्वेल्थ वालों का थोड़ा और फास्टर मोड में इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्वेल्थ वालों का एग्जाम भी एक ही दिन हुआ था, आपके एग्जाम एक दिन से ज़्यादा हुए थे टेंथ वालों का। और टेंथ वालों का क्या है, दे विल गेट प्रोमोटेड टू क्लास 11th, और बहुत से बच्चे स्कूल चेंज भी नहीं करते। बट ट्वेल्थ के बच्चों को फिर होती है कॉलेज एडमिशन की टेंशन, क्योंकि सीयूईटी का एग्ज़ाम वो दे रखे होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, एडमिशन्स होंगे कॉलेज, बहुत सारी चीज़ों में उनको टाइम देखना होता है, तो टाइम लिमिट जो है सो यहाँ ट्वेल्थ वालों के पास थोड़ी सी कम होती है। हालांकि ट्वेल्थ वालों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मिड अगस्त तक आपका भी रिजल्ट आ ही जाएगा। मिड अगस्त समझ लो 10 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा 100%, इतना डिले नहीं होगा। और सीयूईटी के थ्रू जो एडमिशन्स भी हो रहे हैं वो आप अभी प्रोविजनली ले सकते हो। और मैं आपके जैसे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि बहुत से बच्चों के पेपर अच्छे गए हैं। ऑब्वियसली आप डरे हुए हैं, वरीड है, बिकॉज एक बार आपको कंपार्टमेंट आ गई थी। बट जैसा कि आप सबने बताया कि अटेम्प्ट लिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव टेकन अटेम्प्ट। अब एक आध क्वेश्चन छूटा, उससे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अटेम्प्ट लिया है एंड द आंसर्स आर रिलेवेंट, देन यू विल बी गेटिंग मार्क्स, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही बच्चे पास नहीं हो पाएंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। आप लोगों को बार बार हम सब ने बताया है कि आपको अटेम्प्ट लेके आना है। सो इफ यू हैव टेकन अटेम्प्ट, नथिंग टू वरी अबाउट। क्लास 10th का लगभग 40% के आसपास आपकी भी कॉपी चेकिंग हो गई है। क्लास 10th वालों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हालांकि आप सबका पेपर लेवल इस बार डिफिकल्ट था, तो मॉडरेशन की नीड है। सारे बच्चे एक साथ डिमांड कर रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, 10th वालों का 12th वालों का, तो अच्छा होगा कि हर सब्जेक्ट में मॉडरेशन लग जाए ताकि बच्चों के स्कोर भी अच्छे आए। कॉपी चेकिंग अपडेट ये है कि स्कोर भी आपके अच्छे ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम में तो बिल्कुल ही बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं पास फेल के, ऐसा नहीं है। मेनी आर स्कोरिंग गुड ऑल्सो, बहुत अच्छी स्कोर्स भी बच्चे ला रहे हैं जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। अब इसमें था भी क्या, देखो कंपार्टमेंट में 10th वालों का तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना था, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको पता है, ठीक है, 18 से 20 डेफिनेटली होंगे, 18 से नीचे शायद ही कोई बच्चा गया हो। तो थ्योरी में आपको मिनिमम कितनी नीड है, 13 से 15, इतना तो आप एमसीक्यू भी सही करके निकाल लोगे, इजंट इट। और बहुत से बच्चे एमसीक्यू करके भी पास हुए। सो क्या है कि एमसीक्यू करके, अटेम्प्ट ले करके, स्टेप्स लिख करके, बहुत से बच्चे 10th में तो अभी तक फेल की कोई जानकारी ही नहीं है। और 12th वालों के लिए भी क्या है, प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आपके होंगे ही होंगे। द थिंग इज कि थ्योरी में अलग से आपको पास होना है, 70 में 23, और अगर 80 का पेपर हुआ तो वहाँ पर 26 लाना है। अगर आप 17-18 तक यहाँ लेके आ जाते हो, 17 तक मान लो, तो भी अटेम्प्ट लेकर के आपको टीचर 23 तक डेफिनेटली पहुँचाएगा। कॉपी चेकर्स आर ऑल्सो वेरी लीनियंट, क्योंकि बोर्ड से ही इंस्ट्रक्शन है, उनको पहले गाइडलाइंस बताई जाती है टीचर्स को भी कि आपको और तरीके से चेक करना है। एंड टीचर्स आर ऑल्सो वेल अवेयर कि अब अगर बच्चों के फेल हो गए तो उनका साल खराब होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगले साल आप एग्जाम दोगे फिर प्राइवेट कैंडिडेट्स की तरह। और यहाँ अगर 80 मार्क्स का था तो 19-20 तक भी आपने सही लिखा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स लिए हैं, तो टीचर विल मेक श्योर कि वो आपको नंबर दे, इवन इफ मॉडरेशन ना लगे तो भी, ठीक है। हालांकि आपका जो हैशटैग सीबीएसई है दैट इज ट्रेंडिंग, आप सभी बच्चों की वजह से ये ट्रेंड कर रहा है, और ये जानकारी सीबीएसई तक 100% पहुंच गई है कि बच्चों को मॉडरेशन की नीड है, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, आप पास हो जाओगे। अटेम्प्ट लिया है, स्टेप्स लिखे हैं, लीनियंट चेकिंग हो रही है, ठीक है। और फाइनल मार्क्स जो होगा, जो अभी टीचर्स दे रहे हैं वो नहीं होगा, मॉडरेशन लगने के बाद मार्क्स आपके अप होंगे, या इवन ग्रेस मार्क्स विल ऑल्सो भी गिवन, वो साइलेंटली दिया जाता है, उसको अनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखना आप सबके जब रिजल्ट्स आए, क्योंकि सीबीएसई का खुद का ही ट्रैक रिकॉर्ड है 95% पास इन कंपार्टमेंट एग्जाम। तो जो आपकी हालत है, आप समझ रहे हो, जैसी आपको लग रही है कि आपकी कंडीशन है, ज़्यादातर बच्चे इस कंफ्यूजन में होंगे कि मेरा पेपर खराब गया, मैं पास कैसे होऊंगा, कहीं दोबारा फेल हो गया तो क्या होगा, साल खराब हो जाएगा, घर में डांट पड़ सकती है, मतलब 10 तरह की बातें आपके दिमाग में आती है। लेकिन देखो 95% बच्चे अगर पास होते हैं, 90 to 95, इसका मतलब हर बच्चे का माइंड सेट हर साल ऐसा ही होता होगा ना, जो जो माइंडसेट अभी आपका है, लेकिन वो पास होते हैं। तो ज़्यादातर देखो
बच्चे भी एफर्ट डालते हैं थोड़ा बहुत और सीबीएसई भी एफर्ट डालती है, तो कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि बच्चे पास तो डेफिनेटली कर जाते हैं। तो आपने अगर एफर्ट लिया है तो नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि पेपर हार्ड था तो मॉडरेशन लगेगा, और ग्रेस मार्क्स भी दे करके आपको सीबीएसई 100% पास करा देगी। देखो मॉडरेशन सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है, सेट की डिफिकल्टी हो या कुछ भी। तो ये है आपके सीबीएसई के कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम के जो कॉपी चेकिंग है उसकी लेटेस्ट अपडेट। 3 से 4 दिन में आपकी कॉपी चेकिंग हो जाएगी, तो ये मान लो कि लगभग सभी पास होंगे। ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव लेफ्ट द शीट एम्प्टी, ब्लैंक छोड़ा है बेटा, फिर तो आपको कैसे कोई पास करा देगा। अब आपको ही टीचर बना दिया जाए और आपको ऐसी शीट दे दिया जाए तो आप कैसे पास कराओगे ऐसे स्टूडेंट को, ये बताओ। नहीं करा सकते ना। तो ठीक है, अगर आपने एम्प्टी शीट छोड़ी है दैट मीन्स यू डिड नॉट स्टडी एट ऑल, आपने इस बीच में भी 1 महीने 1.5 महीने का जो वक्त मिला था उसमें नहीं पढ़ा है। ठीक है, एक्सेप्ट करिए, मैं यही कहूँगी कि एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको पता चल गया कि सीबीएसई आपको पास नहीं करा पाएगी, तो यू हैव अनदर चांस इन द नेक्स्ट ईयर। आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम तो देते हो, क्योंकि हर साल प्राइवेट कैंडिडेट देते हैं ना पेपर। ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल प्राइवेट स्टूडेंट हो जो सीबीएसई की हिस्ट्री में पहली बार प्राइवेट स्टूडेंट बना है। एवरी ईयर देयर आर मेनी स्टूडेंट जो प्राइवेट स्टूडेंट की तरह अपीयर होते हैं। सो इट्स ओके टू बी अ प्राइवेट कैंडिडेट। नहीं पढ़ा, नहीं नंबर आया, एक्सेप्टेड। और अब की बार जो सेशन है उसके सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पास तो करना है। या अगर आपको सीबीएसई बोर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो भी आपके पास दो और ऑप्शन है। NIOS नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो होता है, ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आप पास हो सकते हो, या फिर आप स्टेट बोर्ड से भी, बहुत से बच्चे ना बोर्ड स्विच कर लेते हैं, अपने लोकल अपना जो स्टेट बोर्ड होता है उसमें एडमिशन ले लेते हैं। और स्टेट बोर्ड में क्या है कि जो उनमें गेस्ट पेपर्स आते हैं, और गेस्ट पेपर्स जो होते हैं उसमें आपको यूजुअली इतना क्वेश्चन तो हिट हो ही जाता है कि बच्चे पास हो जाए। तो दोज ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, लेकिन आपको एफर्ट तो थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा, क्योंकि अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो आपको किसी बोर्ड में कोई पास नहीं करा पाएगा, इजंट इट? सो डोंट वरी, पेशेंट रहिए, बी हैप्पी, चिल्ड रहिए, रिजल्ट अच्छा ही होगा। और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी बच्चों वो मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम सभी चाहते हैं कि मॉडरेशन लग जाए, ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाए और आप अच्छे नंबर से पास हो, नॉट ओनली पास हो, पास विद गुड स्कोर। ठीक है, स्टे अपडेटेड विद द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें आपका क्या कहना है इस पर।